ईरान का तेल अपने टारगेट तक पहुंच रहा है, यानी कि ईरान की इकोनॉमी तो चल रही है, लेकिन जो मिडिल ईस्ट है उसकी इकोनॉमी का शटर लगभग डाउन हो रहा है। ईरान जो चाहता था वो थोड़ा ही सही, लेकिन अपने मकसद में कामयाब तो हो रहा है। देखिए, ये मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी के तीन पहलू है। मोनिका जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ईरान का सबसे बड़ा तेल का बायर 90% तेल खरीदता था चाइना। आज के डेट में कुछ कुछ तेल जा रहा, अधिकतर तेल बंद है। 90% खरीदता था चाइना, क्योंकि निकलना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ही है ना। तो वैसे ईरानियों ने कल रात को एक पैंतरा चला था, बोलता अगर कोई भी युआन में तेल खरीदेगा हम उसका टैंकर निकलने देंगे। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अमेरिका चाहे तो आए एक दिन में खोल सकता है, पर वो क्यों लड़े दुनिया के लिए? मेरा तेल पानी वहां से जाता नहीं भाई, मेरे को तेल पे कब्जा कर रहा हूं, वो मैं कर रहा हूं। अगर तुम्हें अपना तेल पानी निकालना, जैसे भारत ने निकाला, आप निकालो। अगर आप औकात रखते हो, नहीं रखते हो तो कोई बात नहीं। आप देखिए, मिडल ईस्ट की बात करते हैं। मिडल ईस्ट की इकोनॉमियों की एक बड़ी विचित्र परिस्थिति है। दो परिस्थिति यहाँ पे। पहले, वो ईरान से भिड़ना नहीं चाहते। आप बोलोगे कि सुमित भाई वो तो इन पे रोज मिसाइलें चला रहे। कल यूएई में जो फुजेरा रिफाइनरी, जो फुजेरा ऑयल स्टोरेज, उसको फूक दिया। अभी मीना ऑयल का स्टोरेज ओमान में फूक दिया। ये रोज ईरान हमाकतें कर रहा है। और ईरान ने कहा कि जो अमेरिका का सबसे बड़ा तेल का एसेट पूरे मिडिल ईस्ट में मैं उसको फूकूंगा। और वो एसेट कौन सा है? वो है अरामको। अरामको सबसे बड़ी दुनिया की तेल कंपनी है, सऊदी और अमेरिकन का जॉइंट वेंचर है। सऊदियों का 51% शेयर है, अमेरिकन का 49% शेयर है। उसकी सबसे बड़ी रिफाइनरी है रास्तोनारा। तो रास्तोनारा, अरामको की रिफाइनरी, अरामको के कुएं, ये सब कहीं ना कहीं ईरान के निशाने पे है। अगर इतना लफड़ा है तो ये लड़ क्यों नहीं रहे? दो कारण है। पहले ना लड़ने का कारण है, देखिए जी, उम्मत की दोस्ती है, उम्मत के बरादर है। कहने को तो शिया सुन्नी में कोई फर्क नहीं होता। यही लोग रियाद में जाते थे, फोटोएं खिंचाते थे पूरे 57 ममालिक खड़े होके। फिर इस्तांबुल जाते थे, फिर कायरो जाते थे, कहते देखो यार इस्लामिक बरादरी कितनी है। एक हबशी है, एक काला है, एक गोरा है, पर एक थोड़ा एशियन लुक का है, पर हमें इस्लाम जोड़ता है साथ में। इस्लाम की ताकत देखो, 57 ममालिक खड़े और हमें कॉमन, ना रंग ना रूप ना खाना ना पीना, बट एक चीज है, वो इस्लाम। ये इस्लाम की ताकत दिखा दिखा के 50 साल तक दुकान चलाते रहे। अब अगर आपस में लड़ेंगे, ये एक मलमल का पर्दा है जिसमें कई सारे छेद हो गए हैं, और थोड़ा सा खींचिएगा ना मोनिका जी तो पर्दा गिर जाएगा। पहला कारण ये है। दूसरा कारण, ओपेक और ओआईसी। देखिए, जब ओपेक बना, ये भुट्टो का आइडिया था पाकिस्तानी का। उसने कहा यार तुम तेल को वेपनाइज करो, तुम्हारे पास तेल है, तेल को वेपनाइज करो भाइयों। तो उसने ओपेक बनाया। ओपेक में ये निर्धारित करते हैं कौन सी कंट्री कितना तेल पंप करेगी, ताकि कीमतें जो है इस लेवल पे रहे। अगर बहुत ज्यादा तेल मार्केट में आता तो कीमत गिरती है, बहुत कम आता तो कीमत बढ़ती है। तो ये पंपिंग ही उतनी करते कि तेल को एक लेवल पे मेंटेन करे, और तेल हर एक को चाहिए। और फिर एक ओआईसी जो इस्लामिक कंट्रियों का रिलीजियस अफेयर देखता है। तो ये ओआईसी और ओपेक मिलके, ये कहते हैं ना व्हील और एक्सेल वाला मॉडल है जो इस सारे व्यवस्था को चलाता। अगर एक दूसरे पे हमला किया, ये ओआईसी और ओपेक दोस्त, यानी कि आप तेल की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जो 50-60 साल से आपने संपन्नता कमाई है वो जाएगी तेल लेने। और याद कीजिए, जब ओपेक बना था, तेल की कीमतें इन्होंने 3 गुना कर दी। ओपेक बनते ही 3 गुना कर दी, क्योंकि भाई सप्लाई इनके पास थी। वैसे अब सप्लाई क्रिश्चियनों के पास है, इनके पास नहीं रही। तीसरी बात, आप एक परिस्थिति सोचिए। ईरान इन 1950 78 79 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, खमेनी आए, शाह का तख्ता पलट कर दिया। भाई 78 में क्या था? शाह एक मोनार्क थे, शाह बैठे थे गद्दी पे। मुझे बताइए, उनसे ये मुल्ला लोग आ गए, मुल्ला लोग भिड़ गए, मोनार्क की छुट्टी कर दी, और उन्होंने, मुल्लाओं ने सत्ता पे कब्जा कर लिया, जिसे हम प्रेजेंट डे मुल्ला रजीम कहते हैं। आज मैं मोहम्मद बिन सलमान की बात करूं, आज मैं शेख अल नयन की बात करूं, शेख अल थयानी की बात करूं, ये जितने लोग हैं, इनमें और शाह में फर्क क्या है? वो भी मोनार्क, ये भी मोनार्क। अगर आज ये ईरान से भिड़ गए, और अगर लोगों में ये जो ईरान की मुल्ला रेजिम है, हाय अल्लाह, मुसलमान मुसलमान को मार रहे, रिलीजियस ये जो मुल्ला मौलाना इनको मार रहे, ये तो गलत गलत हुआ। और इनके यहाँ के मौलाना इनकी गेम ना बजा दे, मतलब सऊदी का कोई मौलाना खमेनी ना बन जाए, एक यूएई का मौलाना खमेनी ना बन जाए, और एक कतर या कुवैत का मौलाना खमेनी ना बन जाए, इसकी गारंटी क्या है? आज की डेट में मौलानाओं को बड़ा सख्ती से कंट्रोल करके रखते, बहुत दबा के रखते उनको। पर अगर लोगों का सेंटिमेंट हो गया, अगर ईरान के मुल्ला रेजिम के प्रति सहानुभूति हो गई, उनसे लड़ रहे हैं, मौलानाओं ने वक्त का फायदा उठाया और गेम पलट दिया। और खासकर सऊदी की बात करता हूं। सऊदी में मोनिका जी दो 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 स्तंभ है पावर के। एक ये है वहाब, जिसे कहते हैं ना वहाबी इस्लाम, वहाब, ये रिलीजियस अफेयर्स देखते हैं। ये है सऊद, ये देखते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स। मोहम्मद बिन सलमान यहां से आते हैं, सऊदों से। वहाब सारा धर्म से रिलेटेड जो भी काम है, हज, मदीना इत्यादि, ये वहाब देखते हैं। वहाबी इस्लाम मतलब इनसे आता है, जो कहते हैं वहाबी कट्टरपंथी इस्लाम है, वहाब यहीं से है, कोई है ये वहाब।
अगर कल को मोहम्मद बिन सलमान मान लीजिए ईरान से भिड़ गए और इन वहाबों को लगा मौका अच्छा सत्ता पे कब्जा कर लो, यार हम क्यों ना कब्जा, अगर खमेनी प्रेसिडेंट भी हो सकता है, सुप्रीम लीडर भी हो सकता है और पूरे कंट्री का मालिक हो सकता, तो वहां क्यों नहीं हो सकते? सौदों में ऐसा क्या रखा है कि वही वही रोक सत्ता करेंगे? ये अंडर करंट्स हर मिडिल ईस्ट की कंट्री में है। और इन मिडिल ईस्ट की कंट्रियों की अभी परिस्थिति है, आगे कुआं पीछे खाए, आगे जाओ तो मरे, ना करो तो मरो। तो बट इनके पास मेरे हिसाब से 15 दिन का समय, मोनिका जी। इन्होंने 15 दिन में भी कुछ नहीं किया ना, 15-20 दिन बाद करने को कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट का सारा खेल तेल पे चलता है, तेल खत्म खेल खत्म, सीधी सी बात। और ये जो अमेरिका अमेरिका की दोस्तियां यारियां हैं, ये यूरोप जो बर्दाश्त करा, तेल के कारण बर्दाश्त करो। और परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है, तेल अभी 55% आपके डोनाल्ड ट्रंप के पास है, 10% कनाडा के पास है, बाकी पुतिन भाई के पास है। तो अगर मैं तेल देखूं, मैं हमेशा कहता हूं आपके चैनल पे, तेल इस्लामिक ब्लॉक से हटके क्रिश्चियन ब्लॉक में मुंह कर चुका है। इनके पास ईरान से भिड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इन्हें वो राजनीतिक जोखिम उठाना पड़ेगा। ये शाह जैसी परिस्थिति में, पर कुछ भी नहीं करोगे उससे भी काम नहीं चलेगा। ये आज कहते हैं या खुदा, अमेरिका और इजराइल इनकी ऐसी बमबारी कर दे, ऐसी बमबारी कर दे, हमारा काम यही काफिर कर जाए, हमें हाथ हाथ ना उठाना पड़े। ये इनका रिस्क है, ये इनकी मंशा है।